हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सी टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सुबह से सीरो का जंगली बंद सीरो सिर्फ पापा से ही जिद्दीपन कर रहा है, अनमोल से नहीं कर रहा है। इधर से उसको बोलने ही नहीं आ रहा है। सीरो का मतलब था कि मुझे पापा से ही लड़ाई करवानी है। तो सीरो इतना जिद्दीपन कर रहा था, बहुत देर से कर रहा था। तो आज शनिवार का दिन है, सुबह का 6:30 बजने वाला है। सीरो भाग गया। सीरो का ये था कि सीरो को करना था, बस करवानी थी अपनी लड़ाई, और वो लड़ाई करवा के सीरो ऐसा दौड़ा। और सीरो उधर है ना बार बार पापा को ही चिल्ला रहा था कि मेरी लड़ाई कर दो और मैं चाहता हूँ। फिर सीरो बाहर आ गया। तो बाहर सीरो का, क्योंकि सीरो को बाहर ही अच्छा लगता है कि बाहर सीरो का पूरा वो उसको वो मिल जाता है। बाहर उसको सारा कुछ दिख रहा होता है, इसलिए मैंने क्या खुजाने लगा है कान। तो मिलते हैं। तो गाइस, सीरो बहुत देर से दीवार चाटने में लगा है, और सीरो देखो पूरी दीवार चाटे डाल रहा है, ये देखिए। तो सीरो को ऐसा लग रहा है मुझे जैसे सीरो को कैल्शियम की कमी हो गई। पूरी दीवार देखो चाटने में लगा है। क्या पता नहीं क्या इसको हो जाता है, क्या करने लगता है। कुछ नहीं, भुट्टा का वो डंठल मिल गया तो उसी में अब कि उसी को हड्डी समझ के खाने लग गया। ये हड्डी समझ लेता है उसको, तो उसी को चबाने लगा हुआ है। तो सीरो पट्टी की है इसने आज। अब देखना कितने गौर से देखेगा, क्योंकि लड़ना है इसको। उसको लड़ने का एक चीज़ चाहिए, उसको लेके लड़ने का। कितना रेडी हो जाएगा जल्दी से लड़ने का। इसको इतना मज़ा है, इसको पता मज़ा आता इतना लड़ने का इसको मज़ा आता है, इतना ज़्यादा कि कुछ भी कर सकता है लड़ने के लिए। तो कौन न करेगी, कौन न करेगी? तो अपन से और ये बोलेगा कि मैं आऊँ ऐसा करता है। सीरो इतना बदमाश है। सीरो की लड़ाई का आपने देखा नहीं। ए सीरो, उधर नहीं घूमो, सीरो गंदा हो जाएगा। सीरो डॉगी इधर तो नहीं कोई आ गया? देखो इधर, कौन आया? इधर देखो कौन आया। ये डॉगी भौंक रहा तुम्हारा। माते यार, जा डॉगी देख रहा, जा देखो जा। एक डॉगी सीरो बहुत जोर से भौंक रहा है उधर। सीरो अपना कान अलर्ट कर लेता है सुनने के लिए। फिर गया। सीरो को मतलब पूरा प्रॉपर देखना होता है कि कौन है इधर गार्डन में और कौन कहाँ है। तो सीरो वहाँ देखने के बाद आगे भी देखता है कि हो सकता है आगे तो नहीं कोई डॉगी आ गया, कि ऊपर डॉगी की आवाज़ इधर थोड़ी दूर से आ रही है, कोई भौंक रहा था अभी। तो सीरो यहाँ बैठ गया है आके, और सीरो को कुछ भी नहीं है। सीरो को खाने के चक्कर में बैठा है यहाँ। ये मेरे जो है इसलिए देख रहा था, इसको रोटी चाहिए। तो रोटी नीचे जाना, नीचे खा लेना। तो नीचे तुम खाते नहीं है रोटी, ऊपर से खा के चले जाते हो। तो चले सीरो इतना बदमाश। उस दिन नीचे उस दिन भी पहुंच गया ना, तो उन्हें बासी रोटी डाल दी मम्मी ने, तो ये बासी रोटी नहीं खा रहा था। और यहाँ मैंने कहा ऊपर वो खरगोशों की सूखी साटी भी पड़ी होगी ना, वो भी रोटी ये बीन के खा जाएगा, कहीं वो खा ना ले। इसको इतना दुख रहता है। रोटी कौन ने करी ये बता, पहले इसका जवाब दो। कौन ने करी है रोटी, कौन ने करी? पोटी की बात पे वो सीधा बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलती करके आया हूँ। और पोटी उसने इसलिए कर ली, मैं बता रही हूँ ना, कि वो आ गया था घूमकर, उसके बाद मैंने खाना दिया है इसको 7:30-8 बजे के करीब। तो खाना इसने मुझसे लिया ज़बरदस्ती। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी होए, मैं शाम को दे के नहीं जा पाई 4 बजे इसको। फिर इसको खाना देर से दिया ना मैंने, तो इसने फिर पोटी कर ली, क्योंकि ये घूम के आ चुका था। और रात को तो फिर कोई लेके जाता नहीं है इसको। चलो बाहर चलो ना, चलो
चलो चलो चलो चलो चलो सीरो का ये हो जाता है कि चलो, सीरो है ना बाहर चलो। तक जाता है, फिर कोई भी है ना चलो, सीरो को वो नहीं करता है। सीरो बाहर पहुंच जाता है, गेट पे पहुंच जाता है, उसके चलो बाद चलो 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 तो सही। चलो 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 बाहर चलो, तो गेट पे आओ, तो चलो ना। आ जाओ गेट पे, आओ गेट पे, चलो गेट तक चलो। तो सीरो क्या गेट तक पहुंच जाता तो कोई आता नहीं है ना, तो फिर सीरो को गुस्सा है, सीरो हमको वही नहीं करने दे रहा। तो सीरो ने कल यही करा था, ये हाथी बब्बा है ना ये तिरछे कर दिए थे हाथी बब्बा और लक्ष्मी जी को। तो फिर कल क्या हुआ, कल मैं बिजी हो गई, तो मैं इनको मतलब शाम तक वो कर देते हैं अपन, मतलब ये तो गमले में रख देंगे ये हाथी बब्बा, और इनका पाटा हट जाता। कल शाम को हम लोग 4 बजे चले गए, फिर हम आए तो बहुत लेट हो गया था, आते आते 6:30-7 बज गए, और फिर काम हम कोई ना कोई आ गया तो ऐसे करके वो 8 ही बज गया, तो वो हटा ही नहीं पाए हम इनको, नहीं तो इनका यहाँ पर तो वो कर देते। तो ये हुआ कि ना फिर वो हाथी बब्बा अभी भी रखे। मुझे यही डर है कि हाथी बब्बा का एक तो दिक्कत ये है ना कि सीरों और खरगोशों का इतना ज़्यादा बवाल रहता है कि ये लोग सीरों और खरगोशों का इतना बवाल रहता है, तो सीरो जब तक लेके नहीं जाएगा ना पापा को, तो वो बार बार अंदर पहुँच जाता है। देख लो वहीं होएगी, अभी धुलने थोड़ा। वो ये बोला रहा, तू तो बोला ही मत कर मुझसे, तू तो बिल्कुल ही मत बोला कर, तेरे से तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह जो काम है मैं उसी से बात करता हूँ, तेरे से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। आ जाओ शीरो, बाहर आ। तो शीरो का मतलब होता है कि मैं लेके जाऊंगा ना, मैं तैयार कर लूंगा तो ही तैयार होगा इंसान, नहीं तो होएगा ही नहीं। तो ये जब तक देख के चेक कर लेता है, फिर गेट पे भी जाके खड़ा होता है ना, तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता, कोई नहीं आता है तो दोबारा चेक करने आ गया वो। ऐसा तो नहीं है नहीं आए बाहर, बोले मेरे को ऐसा बाहर पहुँचा। इतनी हलबली रहती है इसको नीचे जाने की, इतनी ज़्यादा है। चलो रुको, चलो रुको, सीरो नीचे जा चुका है और इनको मैं खोल देती हूँ, क्योंकि हुआ ये इनको खोल देती घूमेंगी, क्योंकि तो इनका तो नाटक पता ही है ना आपको, क्या करती हैं ये दोनों। मस्ती करना है, खूब लड़ाई झगड़ा मचाएंगे। ये देखो निकली ये लड़ाई चालू लड़ाई। तो सीरो जा चुका नीचे घूमने, और मिलते हैं गाइस फिर। ये सीरो अंदर आ चुका, सीरो को अभी हमने छोड़ दिया था, तो सीरो रोटी वगैरह तो खा ही चुका है, बट अभी दूध के लिए देखो किचन में पहुंच गए हैं। तो दूध अभी मैं दूंगी इसको। ये तो ससुरों का आदत होती है सीरो की, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सीरो का देखो मस्ती का काम। सो गाइस सीरो को दूध भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि सीरो क्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, और कोई मतलब नहीं होता है कि इसका क्या काम पेंडिंग डालो, तो ये ना इतना ज़्यादा परेशान करता है। तो ठीक है हम दे देते हैं इसको दूध। तो सीरो ने दूध देख लिया कि मम्मी दूध लेकर आई, तो सीरो दौड़ गया जल्दी से, क्योंकि सीरो को पता है कि मम्मी दूध देंगी। तो कहाँ है तुम्हारा बर्तन दूध का? तो ये देखो कैसे बैठी है गुस्से। तो ये पता है ये दोनों लड़ रही थी, तो एक को पिंजरे में डाल दिया है। ये लोग ट्यूशन के टाइम कोचिंग के बच्चे पढ़ रहे थे और लड़ाई मचा रही थी, इतनी ज़्यादा कर रही थी कि मतलब हम कुछ नहीं लाए, देखने आती है कि मम्मी ने क्या दिया। ये दोनों कुछ कोचिंग के टाइम इतनी ज़ोर से लड़ाई कर रही थी, तो फिर हमको इनको क्या एक को पिंजरे में डलवाना पड़ा और एक बाहर है, तो अब लड़ाई शांत हुई। वरना एक दिन इनने कोचिंग पढ़ाते टाइम इतना ज़्यादा दोनों ने परेशान किया था कि बार बार अंदर कूद जा रही थी बच्चों के ऊपर आके, तो जो कि उस दिन तो हम बहुत परेशान हुए थे इन दोनों के कारण। तो अब हमने देख लिया कि पिंजरा हम इधर रख देते हैं, अगर कोई भी परेशान कर रही होती तो एक को बंद कर देते हैं, तो एक अपने आप ही शांति से बैठ जाती है। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस देखिए ये सो रही है, शाम का टाइम हो रहा है 7:30 के समथिंग, और इसको पिंजरे में डाल देते तो पिंजरे में, तो ये यहीं बाहर ही सो रही है। इसको यही सीरो आओ इधर। तो गाइस हुआ यह था कि साड़ी के लिए कुछ लोग आ गए थे, तो सीरो को बाहर बांध दिया था और सीरो बंधा ही रह गया। हम खाना बनाने में लग गए। तो मैं वही कह रही कि सीरो अंदर आया क्यों नहीं। तो सीरो इसलिए अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि सीरो बंध गया था, सीरो बाहर ही बंधा था, बंधने के कारण वो अंदर नहीं। और मैं सोच रही सीरो आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लॉग भी एंड करना था। तो सीरो आया तो सीरो को रोटी की खुशबू आ गई, क्योंकि अभी हम रोटी बना के ही गए हैं। तो अभी पापा आएंगे, सीरो जब खाएंगे तब देंगे।
सीरो खाना ऑलरेडी शाम को खा चुका है, बट अभी सीरो को इतने टाइम में हम लोग खाते हैं तो देते हैं। तो ये सीरो आके जो तुरंत ही किचन में आके, क्योंकि रोटी की खुशबू आ रही है, अभी बनी है रोटी हाल ही, तो सीरो ने सोचा कि मम्मी ने रोटी बना ली तो खा पी भी लेके आ, क्योंकि इसको पता नहीं है अभी खाना खाए नहीं, अभी पापा आएंगे जब खाना खाएंगे। तो गाइस ब्लॉग को यहीं करेंगे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए जा करके सब्सक्राइब। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।